सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो बेसिकली मतलब काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि अपने इस यूट्यूब चैनल पे एक मैं पॉडकास्ट शूट करूँ। तो जिस पर्सन को मैंने फर्स्ट टाइम इनवाइट करा अपने पॉडकास्ट पे, उसको आपने बहुत बार देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। तो मेरा छोटा भाई जैसा है, मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है। तो उसको मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि मतलब मैं उसको बचपन से जानता हूँ और उसके लाइफ के बारे में मुझे सब चीज़ें पता है ऑलमोस्ट। तो इसलिए मैंने उस बंदे को चूज़ करा है। तो अभी हम लोग उस बंदे को इनवाइट करते हैं और फिर बाकी के पॉडकास्ट को कंटिन्यू करते हैं। गाइस चलिए इनवाइट करते हैं उसको, वरदान चौहान। क्या हाल है भाई? बढ़िया। क्या हाल है गाइस? सो इसको आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में। ये काफी मैं ऐसी बारी। स्टाइल मारने के लिए पहन के आया था, अब इसको रख देते हैं। मेरे भी कुछ फायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। चलो, तो इसको तो आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग्स में काफ़ी बारी, मेरे ब्लॉग्स में, मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा इसको हर जगह पे। तो भाई इंट्रोड्यूस कर अपने आप को। तो गाइस, मेरा नाम है वरदान चौहान और मैं 23 का हूँ। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहा 6 हूँ। साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, But- और इससे ज़्यादा बारी देख चुका हूँ मैं। बट जो मेरा मेन काम है, जो मैं करता हूँ, वो मैं गिटारिस्ट हूँ और मैं टीचर हूँ, गिटार टीचर हूँ। तो स्टार्टिंग से तो यही चल रहा है, बहुत टाइम हो गया अभी इस चीज़ को। और बस यही है, बाकी व्लॉगिंग में करता हूँ और आजकल मैं रील्स भी बनाने लग रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। जो कि काफ़ी वायरल हो रही है। पहले हो रही थी, अभी नहीं हो रही। तो बेसिकली मतलब ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। और एक रीज़न और है, जो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता पॉडकास्ट में, ब्लॉग में। तो मतलब हाँ, ये 2-3 बंदे हैं जो काफ़ी बड़ा रीज़न है मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के पीछे। भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चन मैंने सोचे हैं जो मेरे दिमाग में थे काफ़ी टाइम से, कि जो मैं मतलब मुझे आंसर सबके पता है, लेकिन मैं चाहता था कि आपको भी पता चले कि इसकी क्या लाइफ थी पहले, क्या लाइफ है, और मतलब क्या लाइफ हो सकती है अभी आगे। तो और एक और चीज़ ये मेरे को बोल रहा था कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं लिख रखे हैं, अगर तू इसमें कुछ मतलब प्रिपेयर करना चाहता तो वो भी कर सकता। तो मैंने बोला नहीं यार, जो भी है अपना रॉ रहेगा एकदम, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। तो जो एकदम जो रियल स्टोरी है वही मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हुआ है लाइफ में। तो बस इसलिए मैंने क्वेश्चन बोला। भी सारे रियल लाइफ बेस्ड हैं। हाँ। तो मतलब मैंने तो अपने दिमाग में तो सोच ही रखे हैं क्वेश्चन वगैरह, और बाकी आंसर अभी आपको पता लग ही जाएंगे पॉडकास्ट पे। भाई ये बता कि लाइफ कैसी चल रही है तेरी अभी? भाई लाइफ अभी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। थैंक यू। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी चल रही है, ठीक है। और अभी बीच में कुछ ऐसा सीन भी हुआ था, तो आप कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो अगर उसके बाद देखी जाए तो लाइफ अभी थोड़ी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें वापस से स्टार्ट करी है मैंने। अगर वो अपनी गिटार क्लासेस को लेके हो, या पढ़ाई को लेके हो, या किसी भी चीज़ को लेके हो। पढ़ाई को लेके पढ़ाई तो मतलब हाँ, पढ़ाई तो ठीक यार, है। हाँ। मतलब जैसे मैंने भी बताया कि 5-6 साल से ये पढ़ाई ही कर रहा है। अगर इसको मैं 15 साल से जानता हूँ तो 15 साल से पढ़ाई कर रहा होगा ये बंदा। मतलब यार देखो, इंटरेस्ट मेरा गिटार में है और म्यूजिक से ही, मतलब एक मेरी म्यूजिक का जो सबसे मेन लाइफ का पार्ट है वो म्यूजिक है। तो उस चीज़ में देखी जाए तो हाँ, क्योंकि मेरा अभी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद जो लाइफ चेंज हुई है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है मैंने और अभी धीरे धीरे उठ रहा हूँ। तो ये चल रहा है अभी तो भाई जैसे अभी तूने बताया कि एक्सीडेंट हुआ तेरा, तो मतलब जैसे मुझे तो सारा कुछ पता है, मैं तो सामने ही था तेरे जब भी हुआ था। तो बाकी लोगों को बता भाई क्या हुआ था एग्जैक्टली। भाई देखो, मैं एक चीज़ बताऊंगा कि क्या होता है ना, लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत अनएक्सपेक्टेड होती है। और मेरा ये सीन है कि ना, मतलब मैं हमेशा बहुत खुश रहना, हंसी मजाक करते रहना, थोड़ा उछल कूद, ये सब उल्टी सीधी हरकतें करते रहना, वो साथ ही होती है कभी हाँ। कभी वैसे तो। तो ये सीन है। पर क्या होता है ना, लाइफ में कुछ चीज़ें एकदम से हो जाती है जो जिसके लिए हम एकदम से प्रिपेयर नहीं होते हैं। और वो एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो आप कभी सोचते नहीं हो, जो आपने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि भाई इतनी बड़ी सिचुएशन हो जाएगी। तो वही एक्सीडेंट जो अभी हुआ था मेरा, पिछले साल नवंबर में एक्सीडेंट हुआ था। मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या था मतलब? एक्चुअली देखो क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। मैं घर पे बैठा हुआ था ऐसी नॉर्मल। तो मैं व्लॉगिंग करता हूँ अभी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो मेरे दिमाग में ना, बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था यार, मैं यूट्यूब चला रहा था तो सब व्लॉगिंग कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, बेसिकली सब अपना काम कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था। और मेरे को जिम में भी थोड़ा इंटरेस्ट है कि मैं जिम विम जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। तो अभी कोटला, जो फिरोजा कोटला स्टेडियम है, वहाँ पे ना कंपटीशन चल रहा था। तो मैंने यार, अगर मैं इसका व्लॉग बनाऊंगा तो सही कंटेंट मिल जाएगा। तो मैं वही चीज़ सोचकर और वही व्लॉग मैं करके घर से निकला था। पर ठीक है यार, स्कूटी से था, मैं चला नहीं रहा था, मेरा फ्रेंड चला रहा था। गलती किसी की भी नहीं थी, हमने हेलमेट पहन रखा था। ये मैंने प्रॉपर व्लॉग भी बना रखा है। गलती किसी की नहीं मानते ये लोग अभी तक। भाई हमें पता है कि मतलब क्या सीन हुआ है एग्जैक्टली, किसकी हाँ। गलती है वो हमें पता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। बंदे मानते नहीं अपनी गलतियां। चलो कोई बात तो नहीं। ये सीन था। तो मुझे तो लगा कि यार छोटा सा एक्सीडेंट होगा तो स्कूटी से ऑटो का
मतलब जो हम स्कूटी पे बैठे हुए थे तो एकदम से ऑटो वाले ने मार दिया था। तो ये सीन था, और वो बहुत 3-4 सेकंड का, देखो कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, कुछ भी सिचुएशन होती है वो 3-4 सेकंड की होती है, लेकिन उसके बाद वो इतनी बड़ी सिचुएशन बन गई। मेरा पैर लिटरली, मेरा पैर जो ये जो ये पार्ट होता है ना पैर का, ये पूरा अलग हो गया था, हड्डी पूरी टूट गई थी, मेरा पैर लटक गया था। लोअर लेग काइंड ऑफ। एग्जैक्टली। तो फिर मैं ट्रॉमा सेंटर गया और मेरा ऑपरेशन बताया उन्होंने। अब मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था, मैं स्टार्टिंग से, मैं सच बताऊं, मैं इस चीज़ से बड़ा डरता था कि यार कि ना भाई, मैं जैसे अपने आप को रखता हूँ कि बड़ा हीरो वीरो बन के ना फुल मैं मतलब वैक्स करके बॉडी के लड़कियों वाले शौक थोड़े बहुत, ठीक है ना, लेग्स वेग्स मारना, जिम विम करना अच्छी तरीके से। और एकदम से मैं स्टार्टिंग से ये सोचता था कि भाई कभी भी ना, मेरी लाइफ में लड़ाई भी इसी वजह से नहीं हुई है। मैं लड़ाई से इसलिए दूर रहा हूँ कि भाई कोई मेरे को ना मार ना दे, फेस पे ना मार दे, निशान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मैं स्टार्टिंग से ही हमेशा यही सोचता था। और एकदम से जब मेरे को पता चला कि भाई मेरा ऑपरेशन है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, तो जब मुझे पता चला कि भाई मेरा ऑपरेशन है, वो तो भाई बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी। तो उसके बाद ऑपरेशन हुआ पैर का, तो अभी नवंबर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अभी वही सीन चल रहा है ऑपरेशन का, जितना भी प्रोसेस होता है अभी रिहैब चल रहा है मेरा। तो प्लेट डली है पैर में, तो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो गई थी, इसे तो पता ही है। मतलब ऐसी, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मतलब वैसे जाता ही है मेरे साथ। हाँ। मतलब मैंने इसको बोला था कि भाई अगर कहीं जाएगा मैं ऐसी जगह पे तो मुझे भी ले चलियो। तो सीन क्या हुआ, ये बंदा गया था, 2 पतले पतले दोस्त के बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन देखने भाई साहब गए थे। नहीं मेरी तो बॉडी थी। हाँ, इसकी बॉडी थी, ठीक है, जिम में जा रहा था। तो मतलब ठीक है, मेरी भी बॉडी है, हल्की बहुत तो है। तो मैं उस टाइम था गुड़गांव में, तो मेरे पास दीदी का कॉल आया कि निक्कू ऐसा ऐसा सीन हो गया है। तो फिर मैं गया, मतलब गुड़गांव से मैं निकला, फिर मैं हॉस्पिटल पहुंचा। तो मतलब काफ़ी मतलब अजीब ही सिचुएशन थी। मतलब मैं मैक्स टू मैक्स वहाँ पे 5 मिनट ही रुक पाया हूँ इसके बाद, और मैं फिर वापस आ गया था, क्योंकि मतलब मुझे खुद ही थोड़ा अजीब लग रहा था देखने में इसको। तो क्योंकि मतलब ऐसे देखा नहीं, मतलब जो बंदा इतना मतलब हंसते खेलते रहता है वो ऐसे पड़ा हुआ है बेड पे। तो मतलब थोड़ा वो काफ़ी मतलब इमोशनल सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि भूल गया मैं क्या बोलने लेकिन वाला था। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी क्या हुआ वहाँ पे, मैं गया अंदर, तो मुझसे कह रहा है, मतलब थोड़ा बहुत रो तो रहा ही था, मतलब मेरा भी थोड़ा बहुत इमोशन हो गया था। तो वहाँ पे भी मुझसे कह रहा है कि भाई ब्लॉग बना ले, मेरी वीडियो बना ले। मतलब भाई इस टाइम भी तुझे भी वीडियो का पड़ रहा है, तो भाई मैं चलो ठीक है, मैं तेरी बना लेता हूँ वीडियो। यही मैं बोलने वाला था, सो दैट कि आगे मतलब प्रिजर्व रहे वो चीज़। मतलब देखो मेरा ये सीन था कि मैं व्लॉग बना, मेरा मेन जो मोटिव था कि मैं भाई व्लॉग बनाने के लिए मैं निकल रहा हूँ घर से, ठीक है। तो और आप यकीन नहीं मानोगे, इस चीज़ में मेरे को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी करा है। मेरी टांग टूटी हुई है भाई, खून निकल रहा है, मुंह ये चीज़ भी छिल गई थी, हाथ भी छिल गया, मैं व्लॉग बना रहा था। मतलब ये है कि जिस काम के लिए मैं निकला था वो काम मैंने अपना पूरा करा। उस चीज़ में मैंने अपनी पूरी शिद्दत डाली कि नहीं भाई ये चीज़ मैं करूँगा। एक्सीडेंट हो गया ठीक है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन ये काम मैं करूँगा। मैंने व्लॉग बनाया प्रॉपर कि मैं कैसे ठुका हूँ, मैं कैसे जा रहा था, ये वो सारी चीज़ें। 1 महीना हॉस्पिटल में रहा हूँ, बहुत इंजेक्शन है ऑल सारी चीज़ें, वही है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, इतना पता नहीं था। लेकिन जो होता अच्छे के लिए होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ ज़्यादा ही, मैं सही बताऊँ तो मैं ज़्यादा ही हवाबाजी में आ रहा था। मैं बहुत रातों को घूमता फिरता रहता था, बहुत सारा उड़ रहा था मैं, जिसे बोलते हैं ना जो आवारागर्दी होती है वैसी चीज़ें, हाँ आवारागर्दी होती है। तो वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो ये चीज़ को रियलाइज़ करवाया भगवान जी ने कि भाई इतना जो तू होता है ना, तो अभी थोड़ा बैठ जा, रेस्ट कर। तो ये तो मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं मानता कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब जो चीज़ अब होनी होती है वो होती है, उसको और किसी की कोई गलती नहीं है, ठीक है, जो हो गया वो हो गया, गलती नहीं है। मतलब मैं भी ऐसी मजाक में बोलता हूँ लोगों को, लेकिन हाँ ठीक है। तो वैसे वो ब्लॉग अपलोड हुआ है कहीं पे? हाँ भाई मैंने अपने ब्लॉग चैनल पे अपलोड अच्छा, करा तो था भाई, लोगों ने देखा भी था। उसी वीडियो की मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको हाँ, देखना हो तो आप देख भी सकते हैं वहाँ पे जाके। भाई ये बता कि मतलब जिस टाइम तेरा एक्सीडेंट हुआ, जब तू स्ट्रेचर पे था, तो तेरे दिमाग में क्या चल रहा था रिगार्डिंग योर फ्रेंड्स, रिगार्डिंग योर फैमिली, और मतलब जो भी लोग तेरे आसपास थे उस टाइम क्या चल रहा था तेरे दिमाग में? भाई बताओ क्या, सच बताऊं तो सबसे पहले जब मैं स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, वो तो ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं है ना। तो उस टाइम तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई अब मैं चल पाऊंगा या नहीं। और ये आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे बहुत भीड़ हो गई थी, ठीक है। अब ऐसी चीज़ों में दिमाग चलता नहीं है, काफी मूविंग रोड है वाली जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एग्जैक्टली तो ऐसी चीज़ों में दिमाग चलता नहीं है। और हम स्कूटी पे थे, स्कूटी पे जैसी मेरी सिचुएशन थी, मैं स्कूटी पे जा नहीं सकता था, एम्बुलेंस आती बहुत टाइम लगता, ऑटो ये सब इतना कुछ दिमाग में चल नहीं रहा था। तो उस टाइम जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प करी, कोई लेडी थी, वो कार में थी अपनी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर आपको हॉस्पिटल ले जाना है तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। तो वो मेरे को 5 मिनट के अंदर मेरे को ट्रॉमा सेंटर लेके गई थी। तो सबसे ज़्यादा थैंक यू सो मच मैं उनको बोलना चाहूँगा। आपने गाना सुना ही होगा, कौन सा वाला?
पता नहीं कैसे एग्जैक्टली भाई मैंने जितनी बार भी उसके बाद जो मैंने एक्सीडेंट के व्लॉग्स बनाए उनमें सब में मैंने उनको क्रेडिट दिया कि भाई उन्होंने मेरी जो हेल्प करी है ना, तो उनको तो थैंक यू सो मच। पता नहीं वो देख रही होंगी ना, लेकिन जब भी वो देखेंगी तो उनको थैंक यू सो मच। ये मेरा उन्होंने बहुत ज़्यादा भला करा। और दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में जो मैं सबसे पूछ रहा था, अगर मैं उनके साथ भी था तो मैं उनसे भी इस वक्त ये पूछ रहा था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि अब मैं मैम चलने लग जाऊंगा। उसके बाद जब मैं जो हॉस्पिटल में थे, जो नर्स होती हैं, सारे जितने भी लोग होते हैं, उनसे मैं पूछ रहा था कि भाई अब मैं चलने लग जाऊंगा, लंगड़ा के तो नहीं चलूंगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं, क्योंकि 100 चीज़ें चलती है दिमाग में। तो ये सीन था। और हॉस्पिटल में भी ऑपरेशन के बाद भी मेरे दिमाग में यही रहता था कि भाई मैं चलने लग जाऊंगा, मैं मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं डांस नहीं कर सकता या जिम नहीं कर सकता, मैं भाग नहीं सकता, ये सारी चीज़ें थी। तो हाँ, धीरे धीरे मेरे को अभी भी डाउट होता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो डाउट क्लियर होता जा रहा है, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे सही से चलने लग रहा हूँ। तो टाइम तो लगता है, मतलब हाँ, टाइम थोड़ा लगता भी है। थेरेपी वगैरह टाइम लगता है, तो फिजियोथेरेपी चल रही है। पर यही है भाई, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो क्या होता है ना, जब आपके साथ लाइफ में प्रॉब्लम हो तो आपके पास 2 चॉइसेस होती है, जो मेरे पास भी थी। या तो मैं उस चीज़ को मैं रोता रहूँ कि यार मेरे पैर में लग गई है, मैं ये कर, मैं ये रोते रहो हर वक्त, जो भी आपसे एक्सेप्ट कर लो। एग्जैक्टली जो भी आपसे मिलने आ रहा है उसको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हो कि यार मेरे तो पैर में लग गई है, मैं क्या करूँगा। ये नहीं करना लाइफ में कभी भी। जितना आप खुश रहोगे, जितना आप पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करोगे, उतना आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं 20 दिन मैंने हॉस्पिटल में कैसे काटे मेरे को पता नहीं चला। वो टाइम ना निकल गया है। क्यों निकल गया? क्योंकि उस टाइम में मेरे दोस्त मेरे साथ थे, मेरी फैमिली जितनी भी है सारी सब। और यकीन नहीं मानोगे, हॉस्पिटल में लिटरली पार्टीज होती थी हमारी। एग्जैक्टली पार्टीज होती थी। और भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि ना यार देखो, अगर आप सबसे प्यार करते हो, अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है, तो बदले में आपको भी वो चीज़ मिलती है। मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, मेरे से स्टार्टिंग में ट्रॉमा सेंटर में मेरे से बहुत लोग मिलने आए, मैं जिनको जानता भी नहीं था वो मुझसे मिलने आए। और मेरे को फ़ोन आते थे, सबके वीडियो कॉल्स आती थी, सब मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे थे मैसेज पे, जो मैं व्लॉग डाल रहा था सब कमेंट करते थे। तो भाई अगर आप बहुत अच्छे हो, अगर आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो, अगर आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में बहुत ख़राब है, जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि अब लाइफ क्या होगा आगे चल के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने पे भरोसा रखो और खुश रहो। बात सारी है, सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहो। स्टे हैप्पी। एग्जैक्टली, यस, दैट्स द मोमेंटो। भाई ये बता कि मतलब जो एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से क्या लॉस हुआ तेरा? भाई लॉस तो मेरा सही बताऊं तो बहुत सारी चीज़ों का हुआ है। काफी कुछ। सबसे बड़ा लॉस तो ये हुआ है कि मैं चल नहीं पा रहा अभी, और मैं डांस नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा लॉस तो ये है। नाचने का बहुत शौक है। नहीं देखो, सच बताऊं इसके तो वाली को नचाना आता था। सच बताऊं तो मैं एग्जाम्स नहीं दे पाया अपने ग्रेजुएशन के। ये सबसे बड़ा झूठ है। नहीं, ये सच बात है भाई, मैंने एग्जाम नहीं दिए अपने। इस बंदे को लिटरली मैंने बोला भाई तू पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेके चल दूंगा, सारा कुछ मैनेज हो जाता है, ये आपको भी पता है। मैं और इंस्टीट्यूट में भी बैठने की बात ही नहीं, खड़े होकर दे सकता। खड़ा तो हो नहीं सकता, खड़ा हो नहीं सकता, बैठ नहीं कुछ ना पाता, कुछ अरेंजमेंट हो जाती है, क्लास में लेट के देता। चलो कोई बात नहीं, ये तो- बेकार का हाँ, तो नहीं, इसको लॉस नहीं ये मेरा ग्रेजुएशन होते होते रह गई बस। और दूसरी चीज भाई, मैं जिम जाता था यार, मैं इतना वाला जिम फ्रीक हूँ ना, मैं लोग जैसे कहते हैं ना जिम रैट, पागलों वाला, वैसे मैं था। तो 6-7 महीने हो गए मैंने जिम नहीं गया मैं अभी तक, ठीक है। और मेरी क्लासेस, जितनी भी मेरी गिटार क्लासेस चल रही थी, वो सारी मेरी छूट गई थी। मतलब काफी स्टूडेंट्स हो गए थे पहले तो मेरे शायद, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए थे, अच्छा पैसे कमा रहे थे, अच्छे खासे चल रहा था सब। डेली पार्टियां देते हाँ, थे। लेकिन इतना भी नहीं था। पर ये है कि बहुत यही लॉस हुआ यार। मेरा लाइफ का सिर्फ यही, जो मेरी जो प्रायोरिटीज है कि मेरा जिम हो गया, पढ़ाई भी है थोड़ा बहुत है, ठीक है, और मेरे गिटार क्लासेस हो गई, मेरी वीडियोस हो गई, तो ये सब चीज़ें मेरी बिल्कुल बंद हो गई थी। मैं घर से बहुत कम निकलता था बाहर, ये सब, क्योंकि आप घर में भी कितना कितना रह लोगे। तो ये तो सबसे बड़ा लॉस था। तो ये जो 3-4 चीज़ें अभी मैंने बताई है, वही उन्हीं चीज़ से मैं कमाता हूँ, और वही चीज़ है जो मेरे को आगे लेके जा रही है लाइफ में। तो वही सारी चीज़ें मेरी एकदम नीचे हो गई थी। भाई जैसे कि तूने भी बताया, जैसे तो भी म्यूजिक के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब क्या थॉट से, मतलब कहाँ से क्या सोचा कि मतलब कि चलो मैं गिटार वगैरह प्ले करना स्टार्ट करता हूँ, और मतलब कहाँ से ये मिली मोटिवेशन? देखो क्या है ना कि जो म्यूज़िक है वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से मैं अर्न करता हूँ, है ना। और बहुत छोटी सी स्टोरी है ये। मैंने 2011 में, जब मैं 11 साल का था, तब मैंने गिटार प्ले करना स्टार्ट करा था। एक्चुअली जो मेरे चाचा हैं, तो उनके डर से मैंने गिटार, उनका एक इंस्टीट्यूट था, तो मेरे को किसी चीज़ में, इस सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था कि मैं म्यूज़िक करूँगा, यही करूँगा आगे चल के, गिटार प्ले करूँगा या टीचर बनूँगा, ये सब चीज़ें तो मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। मैं उनसे डरता था, उनका इंस्टीट्यूट था,
तो मैं उनके इंस्टीट्यूट में जाता था, तो वो गिटार सिखाते थे, तो वो मेरे को भी गिटार पकड़ा देते थे कि तू भी प्ले कर इनको देख के। तो उस चीज़ के डर से तो मैं गिटार मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा, और मेरे को इतना कुछ आता नहीं था ना, मैंने ज़्यादा इतना सीखा है, मैं सही बताऊँ तो। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि गॉड गिफ्ट था मेरे लिए, क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है वो ज़्यादातर म्यूजिकल फैमिली है। मेरे स्टार्टिंग से घर में गाने चलते हैं, सबको कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट प्ले करने आते हैं, तो वो एक चीज़ आप बोल सकते हो कि वो मेरे अंदर था पहले से ही। तो फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा बहुत गिटार में प्ले करता था, तो पर मेरे पास गिटार नहीं था। ये 2016 की बात मैं बता रहा हूँ। 2016 में मेरे पापा ने मेरे को गिटार दिलाया था, तो अभी मैं आपको सुनाऊंगा। और उसी गिटार से इसको पहला भी था। ये भी मुझे याद है, मतलब लिटरली जैसे मैं बता दूं सिनेरियो, मतलब कुछ ना कुछ काफी छोटे थे हम लोग, मैं भी तब यहीं पे बैठा था, तो अंकल को गुस्सा आई थी अंकल को, तो अंकल ने गिटार लेके ही मारा था तेरे, और वो किसी और का गिटार था, हाँ, लेकिन वो किसी और का था। और भाई गिटार यहाँ पे देख, हमारा गिटार टूट गया था। मोटी ये भी टूट गया था, मोटी ये भी चमड़ी है। टूटी थी। तो जैसे कि मतलब मैंने भी सोचा था कि मैं भी गिटार प्ले करना सोचता हूँ, तो इसी बंदे ने मुझे गिटार सिखाया था। थोड़ा बहुत मैं तो भी बेसिक सीखता हूँ, मतलब मैंने इसको बोला कि भाई बेसिक सिखा दे मुझे, कि मतलब जो भी कॉर्ड्स वगैरह प्ले करनी आती है वो मुझे सिखा दे। नहीं, ये प्ले तो वो इसने सिखा दिया मुझे, तो अभी मैं मतलब बजा लेता हूँ कि तो यही है। 2016 में मेरे को जब पापा ने गिटार दिलाया, तो उसके बाद मेरे को लगा, क्योंकि मैंने अपने चाचा से मैंने 6-7 महीने इतना ही सीखा था, सच बता रहा हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सीखा था। और वो भी सीखा गया था, मैं वो देखते थे, मैं प्ले करने की कोशिश करता था, तब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था। उसके बाद जब थोड़ा गैप हुआ 2011 से 2016 में जब आया मैं, तब मुझे लगा यार नहीं, गिटार मेरे को प्ले करना चाहिए, मेरे को थोड़ा बहुत तो बेसिक आता ही है। तो 2016 से मैंने स्टार्ट करा प्ले करना, खुद से ही प्ले करता था, ठीक है। हाँ, एक इंस्टीट्यूट है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे मैं 6 महीने सीखा हूँ। वहाँ से मैंने क्यों छोड़ दिया कि जितना मेरे को आता था उतना ही जिन सर से मैं सीखता था उनको प्ले करना आता था। नहीं, अगर आप स्पॉन्सर कर सकते हो तो हम लोग नाम भी ले सकते हैं। तो ये था। तो 2017 में मैंने वहाँ पे 6 महीने सीखा। उसके बाद 2018 से मैंने गिटार सिखाना स्टार्ट कर दिया था, तो तब से लेकर अभी तक मैं गिटार सिखा रहा हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि जहाँ पे, जिस इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे मैं 6 महीने गिटार सीखा था, कुछ टाइम बाद मैं वहीं पे एज अ टीचर, म्यूज़िक टीचर, मैं गिटार सिखा रहा था, और मैंने वहाँ पे 2 साल गिटार सिखाया है। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अभी तक तो यही चल रहा है। तो हाँ, ये लाइफ की एक अचीवमेंट है मेरी, कि जहाँ पे मैं सीखता था, कुछ टाइम तक ही सीखा, तो वहाँ पे मैं सिखा रहा था। लाइफ की पहली अचीवमेंट। हाँ। तो ये सीन था। तो म्यूज़िक का तो भाई मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और देखो, जो म्यूज़िक से प्यार करता है ना, वो देखो, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, जब आप जब बहुत दुखी हो, जब आप बहुत खुश हो, आपके साथ म्यूज़िक होता है, जब आप दोस्तों के साथ हो, जब आप पार्टी कर रहे हो, सारी चीज़ें। और आप यकीन, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जितने टाइम मैं 20 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, तो निक्कू का गिटार है, निक्कू के पास गिटार है, तो निक्कू का गिटार में प्ले करता था। और जितने भी डॉक्टर की जो टीम आती थी ना, मेरे से चेकअप वेकअप करने आते थे, तो वो पहले गिटार सुनते थे। तो मैंने 20 दिन हॉस्पिटल में, पूरे 20 के 20 दिन मैंने गिटार फुल प्ले करा है। सारे डॉक्टर सुनते थे, सब जो भी है डॉक्टर और जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, सब गिटार, उनको इतना मज़ा आता था मेरे से गिटार सुनने में। तो वो भी मैंने व्लॉग बनाया है। तो मतलब हमारी भी जब पार्टीज वगैरह होती है, जब हमने घर वगैरह पे प्लान करते हैं, अभी छत पे बैठते हैं, तो मतलब लास्ट में यही सीन होता है कि भाई अब गिटार बजा ले थोड़ी देर, मतलब मैशअप काइंड ऑफ हम लोग रखते हैं, तो काफ़ी मज़ा आता है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब कुछ हो जाए, भाई बताते हैं। मैं तो सुना ही हुआ है कि कैसे गिटार बजाते है तू। अभी तो प्ले भाई करें? तू भी बता दे, दिखा दे लोगों को। ठीक है, अभी प्ले करते हैं। ओके। तो अभी प्ले करते हैं, निक्कू भी गाएगा। भाई वहां से ना बंदे रुक जाएंगे गाना सुनने को। क्या प्ले करा जाए? कुछ भी नॉर्मल 15 से 20 सेकंड। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि मेरी सांस चलती थी, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है, कितनी हंसी है। चलो गाइस, कट। बस बहुत सुना लिया, बहुत सुना लिया। कभी मैंने ज्यादा नहीं सुना है, कभी आराम से बैठेंगे यार, कभी लाइव जाएंगे, हाँ, यूट्यूब पे कभी- चले जाएंगे लाइव, कभी बैठेंगे, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं, महफिल जमाएंगे। महफिल जमाएंगे, हाँ आराम से, फिर मैं आपको सुनाऊंगा। हाँ, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओह, ये तो तेरी कट। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मतलब मुझे पता है तू घर में सबसे छोटा है, और पहले मतलब जैसे दोनों दीदियों की शादी नहीं हुई थी, मतलब रिसेंटली, मतलब 2-3 साल पहले शादी हुई है दोनों बहनों की।
तो जैसे पहले सबको दीदी और अंकल वगैरह मैनेज कर रहे थे सारा, तो अभी जैसे दीदी की शादी हो गई है तो तू अभी अकेला लड़का बचा है घर में और सबसे छोटा भी है, तो मतलब क्या लगता है, मतलब क्या क्या थॉट्स आते थे दिमाग में, अंकल आंटी क्या प्रेशर डालते हैं, मतलब प्रेशर तो नहीं डालते होंगे क्योंकि मुझे पता है काफ़ी चिल आउट पेरेंट्स हैं इसके, तो क्या लगता है तुझे उनके बारे में? देखो हाँ, ये होता है कि जो घर में सबसे छोटा होता है उसको कोई टेंशन लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि उस तक आते आते पहले जो आपसे जो बड़े होते हैं, जो आपके सिबलिंग्स होते हैं, जो आपसे बड़े होते हैं, उन पे आ जाती है वो प्रॉब्लम। तो वही सिचुएशन सेम, वो सारी चीज़ें मेरे साथ थी। मैंने लाइफ में कभी, मैंने सही बताऊँ तो ऐसा नहीं है मैंने कभी प्रॉब्लम्स नहीं देखी, लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी है, लेकिन जो मेरे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी है वो मेरी दोनों सिस्टर्स ने देखी है। हाँ, जब तक उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक तो ऐसा मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरे को किसी चीज़ की कमी है, अभी भी कमी नहीं है, सारी चीज़ें अभी भी मिल जाती है। लेकिन एक होता है ना कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि Exactly. वो होता है, क्योंकि देखो यार बहुत नॉर्मल सी बात है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है, तो वही सारी सिचुएशन है। और जब दोनों बहनों की शादी हुई तो उसके बाद मेरी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा ऐसा ये हो गया वो हो गया। हाँ, लेकिन पहले भी बदतमीज था, अभी बदतमीज है। थोड़ी बहुत चीज़ों में फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि अब मैं इकलौता लड़का हूँ और मम्मी पापा है मेरे, है ना, उन दोनों की भी एज हो गई, तो मेरे को देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी बहुत बढ़ गई है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो दोनों बहनें हैं वो मेरी हेल्प करती हैं हर चीज़ में। अगर मैं उनसे कुछ भी बोलता हूँ या कोई भी सिचुएशन होती है, कुछ भी मेरे को ज़रूरत होती है, तो जैसे हॉस्पिटल में भी मेरी बहनों ने मेरी हेल्प करी है बहुत, और कुछ भी होता है, क्योंकि मैं सबसे छोटा हूँ यार। एक होता है ना कि हाँ, जो छोटा भाई होता है या छोटी बहन होती है उनका हो जाता है कि आप अगर नादान आप होते हैं थोड़े। एग्जैक्टली आप अपने बड़े बहन भाइयों से बोलते हैं तो वो इमोशंस में आके वो कर देते हैं, चलो यार ठीक है यार, ये ठीक है, वो है, कर लेते हैं तुम्हारा काम। तो मेरे साथ भी वही होता है। हाँ, लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें यार मेरे को अपने आप से करनी पड़ती है घर में, वो मैं करता हूँ, या मम्मी पापा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें होती है तो वो मैं करता हूँ। और मैं इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि ऐसा भी होता है कि जिस एज में मैं हूँ उस एज में लोग घूमते हैं, भाई हटाना यार, देखी जाएगी, जो होगा ये होगा वो होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जैसे जैसे आप बढ़ते हो, आपकी एज बढ़ती है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती है, और आपको आगे से इनिशिएटिव लेना चाहिए हर चीज़ का। अगर आप कुछ भी चीज़ कर रहे हो और आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, तो उस चीज़ की आपको समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी जब से दोनों बहनों की शादी हुई है तब से सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी बढ़ गई है और उस चीज़ का मैं इनिशिएटिव लेता हूँ। और अच्छी बात है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी बढ़ेगी, जितनी इंसान पे प्रॉब्लम्स आती है या जितनी भी उसको काम करना पड़ता है, उतना ही वो मजबूत होता है, उसको आगे बढ़ता है लाइफ। तो यही चीज़ है, तो जो भी अभी सही चल रहा है एकदम। तो भाई जैसे कि पहले तू खुद ही सारा काम वगैरह करता है, नीचे का सामान वगैरह लेके आना पड़ता था, तो तू खुद ही जाता था, मतलब टॉप फ्लोर पे रहता है, तो मतलब दिन में मैं ये देखता था कि भाई लिटरली भाई 6-7 चक्कर इसके नीचे के चल रहे हैं। तो जैसे अभी आंटी की तो एज हो गई और अंकल भी ऑफिस वगैरह में बिजी रहते हैं, और आंटी अपने सत्संग वगैरह में काफ़ी बिजी रहती हैं, तो कैसे मैनेज कर रहा है? जैसे जब से तेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से कैसे मैनेज हो रहा है ये सब काम? हाँ, तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इसको हम कर देंगे एडजस्ट, कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसने बंदे ने हेल्प करी है, मेरा जो भाई है, जो ये तो है भाई, ये तो है, ये बड़ा भाई है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो छोटा भाई है। तो उसने तो मतलब जिसे कहते हैं ना भाई, एक चीज़ होती है ना, आप किसी की हेल्प करते हो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगर बताऊं सही तरीके से, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हर चीज़ खरीद सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ होती है जो आप किसी का एहसान होता है वो आप पैसों से भी नहीं चुका सकते, या आप कुछ चीज़ कर दो उस चीज़ से भी नहीं चुका सकते। वो एक ऐसा होता है कि यार, कि आपको प्यार के बदले प्यार। तो जो मेरा छोटा भाई है, अब क्या होता है यार, देखो बहुत नॉर्मल सी बात है, शर्माना क्या है इस चीज़ में बोलने का। देखो यार, जब मेरा पैर टूटा तो मैं चल तो सकता नहीं हूँ, तो नहाना और वॉशरूम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, टॉयलेट करना, पॉटी करना, वो सारे, एग्जैक्टली करता था खुद ही था। हाँ यार, वो सब काम मैंने भी कराया हॉस्पिटल में। इसने भी हॉस्पिटल में वो करा था, खराब हो गई थी भाई उस दिन। तो घर आने के बाद अब क्या होता है ना यार, मैं बड़ा हो गया हूँ, ठीक है ना, अब मेरे को थोड़ा ऐसा नहीं है कि इतना वो नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसे ना मम्मी पापा से शर्म आती है सब चीज़ें, क्योंकि बचपन की बात और थी, अब बड़े हो गए हैं। तो लेकिन जो मेरा भाई है, जो छोटा भाई है, उसने जो मेरी हेल्प करी है भाई साहब, वो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अगर मेरी वाइफ भी होती ना, वो कभी भी ऐसा नहीं करती, मैं सही बता रहा हूँ। उसने जो मेरे लिए करा है हर चीज़ में, मतलब अगर मैं उसको रात में उठा रहा हूँ
कि भाई ये कर दे, काम कर दे, तो वो रात में उठ रहा है हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए। जितनी बार मैं उसको नीचे भेज रहा हूँ दवाइयों के लिए, या मेरे को टॉयलेट आ रहा है, तो स्टार्टिंग में तो मैं जब ऑपरेशन के बाद तो मैं बॉटल में टॉयलेट करता था, तो उसको चाहे रात हो रही है कुछ भी टाइम हो रहा है, भाई उस बंदे ने जो हेल्प करी है ना, तो वो चीज़ मैं कभी भी उस चीज़ का मैं वो नहीं कर सकता, चुका नहीं सकता वो एहसान, वो उस बंदे ने ऐसे करा है। तो मतलब ये चीज तो मैंने भी देखी है, मतलब भाई पूरे दिन मतलब कि काम में बिजी रहता है, कभी कुछ लेके आ रहा है, कभी कुछ और लेके आ रहा है, कभी अभी भी कुछ। मैं उसको कुछ भी काम बोलता हूँ, वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है। गगन पानी ले आ ऐसे ऑर्डर आता है भाई बंदे का। वो वैसे सही बताओ तो कैमरे के पीछे ही है वो, जो कैमरामैन वही है हमारा आजकल। वो हंस रहा है। तो ये भाई उसने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। तो यही है सारी चीजें। और मेरा जो कर्तव्य है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि देखो मैं सबसे छोटा हूँ घर में, ठीक है, तो अब मेरे से भी छोटा है मेरा भाई है, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इसकी जो भी फ्यूचर है, इसका जो भी फ्यूचर है, जो इसका लाइफ है, वो मेरे आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि मेरे को अच्छी तरीके से बनानी है इसकी लाइफ, और जितना मेरे से होगा। और मैं करूँगा बिल्कुल, कि अगर मेरे पास अगर 100 रुपये तो 50 रुपये मेरे, 50 रुपये उसके, वो वाला वो नहीं होता जैसे एक रोटी है तो आधी रोटी तेरी, आधी रोटी मेरी। तो वो चीज़ है, और मैं मानता भी और मैं करूँगा भी बिल्कुल। तो यही है। तो थैंक यू सो मच भाई, तेरे को ही बोल रहा हूँ। काफी मतलब रैप वगैरह काफी अच्छा हाँ। लिखता है, और शायरी तो मेरे मजेदार दिमाग है, में बहुत सारी मजेदार। चीजें चल रही है उस चीज उसको लेके, भाई हाँ। को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है। और सबसे अच्छी बात देखो ये है कि जैसे जितना मैं प्यार करता हूँ मजाक सट के, ये मैं गगन को भी बोलता हूँ, ये मैं सिर्फ कैमरे पे नहीं बोल रहा हूँ, जितना मैं प्यार करता हूँ उतना निक्कू भी, ये जब घर चला जाता है तो निक्कू भी बार बार पूछता है कि कब आ रहा है, कब आएगा गगन। ये आदत हो गई अब, लिटरली आदत हो गई। एग्जैक्टली। तो ये है, और बस यही है भाई जैसे तूने बताया कि हमेशा लाइफ में खुश रहना चाहिए, और तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिली भाई, ये बता। भाई मैं सच बताऊं तो मैं ना ये चीज़ जानता हूँ, और इसी चीज़ को मैं मानता हूँ कि अगर आप इंसान हो, वो तो हो ही सारे जानवर थोड़ी ना, सब इंसान। लेकिन मैं अब मजाक छट के बताऊं तो देखो, हर चीज़ को ना आपको समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ से आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और मोटिवेशन का ना ये सब माइंड सेट होता है कि आपको कुछ काम करना है, या किसी से कुछ लेना देना है, या कुछ काम, अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, पहले आपको मोटिवेशन वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। Point. देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो, माइंड में होता है सारा बेसिकली। आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं ऐसा दिखना चाहता हूँ या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं लाइफ में, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, एक और मोटिवेशन का मैं एक और चीज़ बताता हूँ, खुश रहने का, तो वही मोटिवेशन होता है वैसे तो, कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप ये चीज़ सोच लो कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आप रात में अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, फ़ोन चलाने के लिए आपके पास फ़ोन है, खाना खाने के लिए आपके पास अच्छा खाना है, घर में रह रहे हो, बेड में सो रहे हो, है ना, एसी है, सारी चीज़ें है। तो आप ये चीज़ सोचो कि अगर आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपसे भी तो बहुत नीचे लोग हैं जो उनके पास तो ये सारी चीज़ें है भी नहीं, है ना। तो फिर आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा, तब आपको ये भी लगेगा कि भाई भगवान ने मेरे को जितना दिया है। और मैं तो सच बताऊं, मैं हर बात पे, हर छोटी से छोटी बात पे मैं तो थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान जी मैं करता रहता हूँ, ये कि भगवान जी अगर आपने मेरे को इतना दिया है तो थैंक यू सो मच, और आप हमेशा मेरे साथ रहो। इसी चीज़ को हम खुद आगे लेके जाएंगे। मतलब जितना दिया है उतना बहुत है। एग्जैक्टली। आप कोशिश करो उस चीज़ को आगे बढ़ाने की, लेकिन ये मत सोचो यार मेरे पास तो ये नहीं है, अभी मेरे पास आईफोन है तो मेरे पास तो आईफोन 14 प्रो नहीं है। भाई इतना तो है ना, और कुछ लोगों के पास तो इतना भी नहीं है। राइट। तो ये तो भाई फिर ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेशन आ जाएगा, और जितना खुश रहोगे, क्योंकि क्या होता है ना, देखो अगर आप किसी से मिल रहे हो, आप किसी को सुनाओगे ना कि यार मैं तो बड़ा दुखी हूँ, ज्यादातर आजकल लोग यही करते हैं, ये नेगेटिव क्या काइंड बोलते हैं, ऑफ जेनजीज होते हैं, वो ज्यादातर ये करते हैं कि यार मैं तो खैर ये हूँ, तू मैं भी तो वो जेन है। जनरेशन का है। अबे नहीं यार, मैं तो 1990 बॉर्न हूँ। तो ये जो करते हैं ना भाई, ऐसा नहीं है, जितना आप किसी के साथ मतलब आजकल की जनरेशन भाई शो ऑफ पे बहुत लग गई है। Exactly. कि लिटरली भाई आईफोन में तुम ये सब हरकतें कर रहे हो, मतलब फालतू की हाँ। उल्टी सीधी हरकतें। आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना सामने वाले से खुश होकर बात करोगे, अच्छी तरीके से बात करोगे, आपको उतनी ही वैसी तुमको वाइब्स मिलेगी। ये है मेरा मोटिवेशन का। तो मैं इसलिए मैं पॉजिटिव रहता हूँ और मैं बहुत मोटिवेटेड रहता हूँ। सो भाई ये बता कि सबसे ज्यादा मिस क्या कर रहा है आजकल तू लाइफ में अपनी? भाई मैं सबसे ज्यादा क्या मिस, चीज फन मिसिंग है तेरी लाइफ? सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज आना। है वो नहीं आएगा। हाँ। और ना ही आए तो अच्छी बात है। मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इस जो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, इन सब चीज़ों में, इन टाइम में जो मैंने सबसे ज़्यादा मिस करा है वो मेरा जिम था। क्योंकि भाई मैं रेगुलर जिम जाता था, चाहे कुछ भी हो, आंधी तूफान ये हो वो, जिम बंद भी हो तब भी मैं जिम जाता था। ये जिम के बाहर खड़े होकर करता था, पत्थर उठाता था। तो मैं देखो, मेरा ये मानना है
कि जो मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, अगर मैं बताऊँ तो इंस्टाग्राम पे आजकल लोग ना बहुत ये सब चीज़ें डालते हैं, मैं मोटा हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। भाई देखो, हर इंसान खूबसूरत होता है, ठीक है, हर इंसान खूबसूरत होता है। अगर वो अपना ख्याल रखेगा तो वो और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। भगवान ने उनको बहुत अच्छा बनाया है, बस यही है कि आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप जिम जाते हो, अब हर कोई तो जिम भाई ये नहीं होता कि भाई हम जिम जाएंगे, लेकिन अगर आप जितना अपना ख्याल रखोगे, आपको, मेरा ऐसा मानना है और ऐसा बोलते भी हैं सब, कि आपको एक दिन में एक बार 1 घंटे की तो कम से कम 40 से 1 घंटे की, 40 मिनट और 1 घंटे की आपको फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, अगर आप अच्छा दिखना चाहते हो, तो भाई जिम मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मेरी लाइफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो भी, क्योंकि मेरे को अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं हूँ कि मेरे को अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनना है, तो उस तरीके से मैंने अपनी फिजिक को मैंने मेंटेन रख रखा है। हाँ, अभी थोड़ा बहुत हो गया है, थोड़े डोले शोले कम हो गए हैं, पर वो बहुत जल्दी वो भी फॉर्म में आ जाऊंगा मैं। तो जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। नॉट फॉर एवरीवन, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज हाँ। में आप स्पोर्ट्स खेल लो, क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, फुटबॉल खेल लो, अब जरूरी नहीं running हर कर लो, कोई, normally हाँ, cardio कर लड़कियां लो, जैसे किसी योगा भी। करती हैं भाई, हाँ। बहुत अच्छी बात है। योगा कर लो, मेडिटेशन मेडिटेशन कर लो, काफी सारी exactly, फिजिकल बहुत सारी एक्टिविटीज हैं चीजें जो आप होती कर है। सकते हो। हाँ, पर मैं जैसे मैं जिम जाता हूँ तो इसलिए पर वही है, तो इसलिए ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि जैसे कि हम लोग हर ट्यूसडे मंदिर वगैरह जाते हैं, और अभी हमने एक नया प्लान करा है कि थर्सडे को भी ट्राई करते हैं मंदिर वगैरह जाने का। बिल्कुल जाएंगे, कल ही है क्योंकि थर्सडे। राम जी और कृष्ण जी, विष्णु जी का अवतार होते हैं, तो इनका दिन थर्सडे को माना जाता है। तो मतलब जैसे मेरी आदत क्या थी, मतलब मैं पहले इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन पिछले 8-9 महीने से मतलब हर ट्यूसडे को हम दोनों बंदे जा रहे हैं। मतलब बीच में इसका मिस हो गया था क्योंकि मतलब इसका एक्सीडेंट का सीन हो रखा था, तो मैं तब भी मैं अकेले जा रहा था। तो अभी मतलब क्या लगता है कि मतलब क्या होता है, मतलब ट्यूसडे को मंदिर जाने से मतलब ये सब? देखो, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जिस एज में हम हैं ना, उस एज में हमको कुछ ऐसे काम भी करने चाहिए जो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और जो हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं। हम ज़्यादातर यही होता है कि हम अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें सुननी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मंदिर तो भाई देखो हर किसी को जाना चाहिए, जो भी जहाँ जाता है, ठीक है। मैं मंदिर जाता हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम मंदिर नहीं, जाते हैं। मैं ऐसा बोल हाँ, मैं भी ऐसा नहीं मानता। मैं मंदिर जाता हूँ, मैं दरगाह भी गया हूँ, मुझे Exact, पसंद है मैं भी। निजामुद्दीन दरगाह जाना, मेरा हाजी अली लिस्ट पे है, बकेट लिस्ट पे है कि मेरा मुझे भी, वहाँ मेरा जाना भी, है। एग्जैक्टली। बंगला साहिब जा चुका हूँ और चर्च भी जा चुके चर्च भी जा हैं भाई, चुका हम हूँ। सारी जगह जा हर चुके जगह जा हैं। चुके हैं, हमें कोई दिक्कत लेकिन नहीं है। हाँ ये है, तो देखो मंदिर जाना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं भाई मंदिर जाके क्या होता है, तुमको क्या मिल रहा है, भगवान को तुमने देखा है? भाई देखो, पहली बात, आप वो चीज़ करते हो ना जो आपको अच्छी लगती है। तो अगर मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मुझे उस चीज़ से मुझे शांति मिल रही है, मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को मैं करूँगा। और जब से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करा है, मेरे साथ भगवान, मेरे साथ कभी कुछ गलत हुआ नहीं है, ठीक है ना। और हनुमान चालीसा से लेकर मैं सूर्य को जल चढ़ाता हूँ, मैं चंद्रमा को जल चढ़ाता हूँ, तो इन सब चीज़ों से लाइफ में चेंजेस आते हैं, सच में आते हैं। टाइम लगता है लेकिन आते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, टाइम लगता है। और देखो, आपको मानना पड़ता है भाई दिल से, अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आप दिल से, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, तभी वो काम बनते हैं। वरना अगर तुम दिखावे की तरह जिंदगी जी रहे हो तो फिर वो फायदा नहीं है। मतलब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं एग्जैक्टली। मानते। तो अगर आपका नियम है कि भाई मेरे को मंदिर जाना है, अगर आपको उस चीज से कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो आप वो काम करो। और मैं तो ये बोल दूंगा सब जितने भी लौंडे हैं, जितने भी लड़के हैं, काम वाम करते हैं, सबको कि भाई हनुमान चालीसा पढ़ा करो। हम तो पढ़ते हैं, मेरे को तो पूरी याद है, इसे भी पूरी याद है। और कल से हम, ट्यूसडे था कल, तो हमने 7 बार भी पढ़ी। मैं नहीं पढ़ी 7 बार, मैंने 7 बार पढ़ ली। हाँ, 15 मैं मिनट लगे, 7 मैक्स में 15 मैंने मिनट 7 लगे थे, बार तो भी 7 बार पढ़ ली थी। लेकिन 7 बार भी पढ़ सकते हो। लेकिन देखो, सारी बात यह है कि आप एक दिन में एक बार पढ़ रहे हो या कितनी बार भी पढ़ रहे हो, आपको पढ़ना बहुत जरूरी है हनुमान चालीसा, क्योंकि लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। मतलब हनुमान चालीसा, मतलब कोई भी, मतलब जिस गॉड को आप मानते हो, एग्जैक्टली। वो आप कर सकते हो। तो इस चीज में भाई मैं तो रखता हूँ, और बहुत अच्छी बात है ये। नेक्स्ट मंथ से हमने ये भी सोचा है, मतलब मैं तो हमेशा करता ही हूँ कि मतलब अपने ये सैलरी का कुछ पोर्शन निकाल के Exactly. थोड़ा सामान बंटवा जाता हूँ। अब मैं भी इसके तो साथ करूंगा। नेक्स्ट मंथ से ये बंदा भी मैंने तो- मैंने मतलब काफी लोगों को बोला हुआ है, तो देखो कौन कौन इन्वॉल्व होता है इस सब चीजों में। तो let's मंदिर see। जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि तो उससे सब शांति जाया करो, बनाए मंदिर जाओ, जहाँ जाना है आपको जाओ, लेकिन जाओ। अपने रिलेशनशिप के बारे में बता, मतलब उसके बारे में तेरे क्या थॉट्स हैं, क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे? भाई हाँ, रिलेशनशिप था मेरा एक। देखो, मैं सही बताऊँ ना, मैं वैसे टाइप का बंदा हूँ कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो भाई वो ही पसंद है, फिर अब बस और कुछ नहीं।
तो मेरा ये यार, ये scene तो है झूठ start। है। नहीं यार ये आए सच दिन बात इसकी है। लड़कियां बदलती हैं। अबे नहीं यार, आज इससे प्यार हो गया, कल उससे प्यार हो गया, परसों किसी और से प्यार देखो हो वो तो जाएगा। एक वो एक होता है ना, ये ज्यादातर लड़के समझेंगे, ये वो वाला सीन होता है ना, ये हाँ मस्ती मजाक वाला वो वाला सीन है। लेकिन मैंने मेरी लाइफ में 2021 में गर्लफ्रेंड बनी थी, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है ना, पर उसका नाम नहीं उसका लूंगा। नाम अगर जानना है तो मेरी एक फ्रेंड है, एक ब्लॉग भी डाला है मैंने उनके साथ, तो वही नाम है उनका। तो हाँ, तो भाई हमारा चला, तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। वही मेरी पहली गर्लफ्रेंड थी वो, और अभी तक तो लास्ट भी है। उसके बाद क्योंकि मैंने नहीं बनाई और मेरा ध्यान उस चीज से हट बनी नहीं, चुका है। बनाई नहीं, बनी नहीं, हाँ टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। तो जो मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी, तो वही होता ना कि भाई प्यार का भूत सवार होता है दिमाग पे, लेकिन मैंने सच में भाई प्यार करा था, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता था और बहुत प्यार करता था। हाँ, पर ये होता है कि यार जरूरी नहीं है जो आप जिस चीज को आप चाहो तो आपको वो चीज मिल जाए, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जरूरी नहीं है हाँ जिस चीज को आप चाहो वो आपको मिल जाए, और कुछ चीजें होता है कि आपके साथ है लेकिन वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं है वो। तो मेरे साथ भी यही हुआ, जो मैं अपनी तरफ से कर सकता था उसके लिए मैंने सारी चीजें करी, हर एक अच्छी चीज करी। पर क्या होता है ना, वही बात हो गई, वो मेरे लिए अच्छा टाइम, मेरे लिए ऐसा नहीं है कि मेरे लिए अच्छा टाइम नहीं था, लेकिन भगवान को वो चीज़ मंजूर नहीं थी, क्योंकि उससे अच्छी लाइफ भी थी मेरे लिए, तो वो मेरे को डिजर्व नहीं करती थी। बात सारी मतलब वही है कि मतलब सारी आप बात अपना ये है। पूरा ट्राई करते रहो, अगर वो Exactly. आनी होगी या आना होगा तो वो आएगा ही। तो जब ब्रेकअप हुआ तो उसने थोड़ा बहुत गलत कर दिया था, तभी हमारा ब्रेकअप हुआ, वरना मैं तो आगे आगे के सपने देखता था। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तब मैं थोड़ा बहुत वो हो चुका था कि यार ये क्या हो गया, बहुत टाइम, मतलब 1-2 हफ्ते मेरे साथ ऐसे ही रहता हूँ। मूव ऑन तो खैर अभी भी नहीं हो पाता, वो बात निकल ही जाती है। डिप्रेशन में था मतलब हाँ, एक दो पर हफ्ते मैं depression बहुत में ज्यादा, था। लेकिन उस टाइम पे मैंने कुछ गलत चीज नहीं करी। मैं आपको एक और चीज बताऊं तो, रेस्पेक्ट गर्ल्स हाँ और मैंने रेस्पेक्ट योर रिलेशनशिप। एग्जैक्टली जब मेरा ब्रेकअप हुआ मैंने उससे बदतमीजी से बात नहीं करी। मैं आज तक भी उसके बारे में कुछ, मतलब जैसे होता है ना कि आपके बद्दुआ देना किसी को, नहीं, ठीक है भाई जो था अच्छा था। बल्कि मेरी उससे बाद में बहुत उसके बाद बात भी हुई थी, तो मैंने उसको थैंक यू बोला। मैं बोला कि अगर तू ये सब चीज़ें नहीं करती, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपके साथ लाइफ में कुछ, अगर आप फेलियर भी नहीं देखोगे ना, तो आप हमेशा उस चीज़ को ना, आप फिर जब आप लाइफ में कुछ आपके साथ गलत होगा तो आप उस चीज़ को ले नहीं पाओगे। तो जब मैंने उससे बात करी बाद में, तो मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच कि तूने मेरे साथ बहुत गलत करा, क्योंकि अगर तू ऐसे नहीं करती तो मैं आज इतना समझदार, या मेरे दिमाग में जो अकल होती है ना, क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं ना कि जब तक कटता नहीं है तब तक अकल नहीं आती है। तो जब ये हुआ तो एक अकल आई मेरे को कि नहीं भाई ये सही चीज़ है, ये सब है, इस चीज़ पे फोकस नहीं करनी है। तो अभी तक तो मेरे दिमाग में अब ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब से मेरी वीडियोस वायरल हो रही है तब से तो दिमाग में लड़कियों का ख्याल निकल ही गया है। तो ये लड़कों के ख्याल आते हैं इसके दिमाग में आजकल। नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये सीन है, तो अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन हाँ ये भी है, मतलब जब आना होगा किसी को तो वो आएगी। एग्जैक्टली आप डेस्टिनी को नहीं चेंज कर हाँ। सकते। पर एक और चीज़ भी मैं बोलूँगा कि ऐसा भी नहीं है कि एक होता है कि नहीं यार सारी लड़कियाँ ऐसी होती है, मेरे साथ ये गलत हो गया, भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अलग अलग होता है, हर किसी की लाइफ इंडिविजुअल है। तो जो जिसके साथ जैसा करता है उसको उसी की, जिसने करा है गलत तो उसी को उस चीज़ का वो करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, जब भी आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में जब भी कोई लड़की आएगी बाद में कभी भी, तो मैं उसको, जितना मैं उसको रिस्पेक्ट करता था मैं उसको भी नहीं करूँगा। वो ठीक है, वो धोखा दे देगा, ये करेगा वो करेगा, वो बात की बात है। तो सही है जो भी है, अच्छा ही हुआ जो भी मेरे साथ हुआ। अगर मेरे साथ मेरा ब्रेकअप हमें भी हुआ, लगता है कि मतलब अच्छा हुआ इसका, मेरा ब्रेकअप हुआ या मेरे साथ गलत करा उसने, उसके लिए गलत नहीं होगा, मेरे लिए गलत था। वैसे तो गलत करा ही था यार, ऐसा नहीं है। तो अच्छा हुआ भाई, क्योंकि गलत हुआ तो समझ आई, अकल आई, तो थैंक यू सो मच, उसी को बोल रहा हूँ मैं। हम भी बोल रहे हैं थैंक्स भाई। बहुत टाइम हो गया, लास्ट क्वेश्चन रखते हैं पॉडकास्ट का, और मैं भी बड़ा वेट कर रहा था इस क्वेश्चन के लिए। मेरे बारे में क्या व्यूज है और तेरे घर वाले क्या सोचते हैं मेरे बारे में? तो भाई मतलब अच्छाई हो बुराई हो जो तो बिल्कुल सारी चीजें बताऊंगा, दोनों बता दो मुझे, मैं सारी चीजें मैं भी बताऊंगा सुनूंगा आज। हाँ। तो देखो अभी मेरे को तो पता नहीं था, अभी हमने कैलकुलेट करा तो कितने, हम 15 साल से दोस्त हैं। हाँ। तो भाई मेरा यही एक ऐसा दोस्त है कि जो सबसे पुराना है, और सच बताऊं, दिल से बताऊं तो मैंने इसके साथ थोड़ा होता है ना कि आप किसी के सामने उसकी तारीफ करो तो मेरे को खुद शर्म आती है। तो मैं सही बताऊं तो भाई मैंने इसको कभी अपना दोस्त नहीं माना, अपने बड़े भाई की तरह ही ट्रीट करा है, और ये दोस्त की तरह रहा भी नहीं है मेरे साथ। मैं इसके साथ सही बताऊं तो मैं इसके साथ थोड़ा, एक होता है ना कि जैसे बड़ा भाई है तो थोड़ा इज्जत में रहो, कि अब जैसे हम उम्र में तो क्या होता है ना गाली दे के बात कर रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा तो नहीं मतलब करता। कभी कभी चल जाता है, हंसी हाँ, मजाक में हाँ। होता है जो भी होता है, तो पर चलता है वो भी। ये है। और दूसरी चीज जो मेरे घर वाले भाई
मैंने एक चीज नोटिस करी है कि मेरे घर वाले, अगर सच बताऊं तो मेरे से ज्यादा इस पे बहुत बिलीव करते हैं अगर ये कुछ बोल दे। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पेरेंट्स टीचर पीटीएम में कभी मेरे साथ कोई घर वाला नहीं गया ना, मैं किसी को बताता था, मैं हमेशा इसे ही बताता था और ये हमेशा बड़े भाई की तरह ही आता था कि मैम ये मेरा बड़ा भाई है। और बाद में जब घर वालों को पता चलता था तो कोई कुछ नहीं बोलता था कि निक्कू क्यों गया, ये क्यों गया, क्योंकि सबको पता है कि ये स्टार्टिंग से एज अ ब्रदर ही रहा है मेरे साथ। और हर चीज़ में कुछ भी हो, मैं इससे तो मैं कुछ भी नहीं छुपाता। हम 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते तो हम कितने घंटे तो हम साथ में ही रहते हैं। तो ये अपनी प्रॉब्लम्स मेरे से शेयर करता है, मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। और फैमिली में देखा है तो मेरी पूरी फैमिली में निक्कू सब पता है निक्कू कौन है। और फेमस बिल्कुल हम सब ऐसे, हम दोनों भाई ऐसे रहते हैं, घर ही अपना अपने आपस में मिलजुल के रहना। और मम्मी पापा भी इस पे बहुत बहुत प्यार करते हैं, मेरे जितने भी भाई बहन हैं सब इसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और भाई अपना लव यू ब्रदर, लव यू टू। तो यही है, मैं तो छोटा हूँ तो बस इसकी जल्दी से शादी हो जाए, मेरे को डांस करना है बस तो बस यही नहीं चाहता था मैं, शादी होगी होएगी यार, टाइम है अभी। हाँ टाइम है, वो टाइम तो ले ले, वो टाइम तो अभी मेरे पैर पे भी लगेगा। तो यही है, तो भाई है अपना, दोस्त नहीं माना मैंने, हमेशा अपने बड़े भाई की तरह ही माना है। तो यही है, तो बस यही है जो भी है। हाँ, सो भाई जो लोग देख रहे हो उनके बारे में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेगा तू, ये बता। उनके लिए यही मैसेज है कि जब हम ये पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे थे तो वो मेरे से बोल रहा था कि क्या बोलते हैं तो क्या मैसेज देना चाहेगा। तो भाई देखो, लाइफ में सारी चीज़ें होती रहती है, गंदी चीज़ भी होती है, अच्छी चीज़ भी होती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। और अगर आप अपने पे भरोसा रखते हो, मैंने कुछ लाइफ में इतना कुछ उखाड़ा नहीं है जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, पर ये है अगर आप माइंड सेट अगर आपका बहुत अच्छा, अगर आप अच्छी सोच रखते हो तो आप आगे बढ़ोगे लाइफ में। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अच्छा सोचते हो, अच्छे लोगों के साथ रह रहे हो और क्या बोलते हैं सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है। और पॉजिटिव रहो लाइफ में, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ठीक है, होने दो, पॉजिटिव हो, कभी ना कभी अच्छा हो गई, मतलब वही है। यही होता है कि मतलब एक बुरा टाइम आता है लाइफ में, हाँ, तो हर बंदे के साथ बिल्कुल आएगा। वही है ना, भी जैसा मैंने बोला हर दिन एक जैसा नहीं होता, तो उस चीज़ को आप मान के, उस चीज़ को जान के आप आगे बढ़ जाओ। और अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम्स भी आती रहेंगी, लेकिन अगर आपका एक रहेगा कि हाँ भाई ठीक है जो हो रहा है अच्छे के लिए देख लेंगे यार, संभाल लेंगे, खुशी खुशी में कर लेंगे, तो उस चीज़ से आप आगे बढ़ जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच, जितना भी था मेरा जो मैंने बोला इतना ही था ये पॉडकास्ट। तो आप कमेंट करके बताना कि मतलब क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा, सो दैट मैं सोच रहा हूँ कि अगर मतलब ये चीज़ अच्छी लगी आप लोगों को तो मतलब काफ़ी लोग हैं मेरी लाइफ में मतलब जिनसे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और मैं मतलब चाहता हूँ कि आपको भी पता लगे मेरे दोस्तों के बारे में। अगर ज़्यादा हुआ तो किसी दिन घर वालों को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई आज, ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से सोच भी रहा था। तो हमने पहले क्या सोचा था कि हमें भाई बहुत घंटे लग जाएंगे वीडियो एडिट करने में तो अभी टाइम लगेगा क्योंकि कट वगैरह लगाना है, लेकिन वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो लिटरली हमने करीब 6:15 6:30 करीब स्टार्ट किया था वीडियो को, और अभी टाइम हो रहा है 7:18। तो काफ़ी जल्दी, मतलब फ्लो वही होता है ना, फ्लो में अगर स्टार्ट हो जाए एक चीज़ तो वो फ्लो में ही रहती है, गो विद द फ्लो। तो अगर पसंद आया ये वीडियो तो आप लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब भी करना। और एक और चीज़, आपको क्या सीखने को मिला ये भी, हाँ, और ये भी बताना कि मतलब क्या सीखने को मिला इसकी लाइफ से। मतलब ठीक है, मतलब कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, जो भी आप बता सकते हो वो आप बताना। तो आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग और मे बी इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। बाय।